बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, मैं आज आप लोगों को हनुमान चालीसा तो सभी लोग पढ़ते हैं, उसका अर्थ और भाव सहित आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हनुमान चालीसा का अर्थ तो हर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए जैसी जिसकी बुद्धि है अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ करता है। हम लोगों के पास इतनी बुद्धि तो है नहीं, क्योंकि रामायण में कहा गया है, कह रघुपति के चरित अपारा, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा, कह मति मोरी निरत संसारा। भगवान के चरित्र तो अपार हैं, रघुपति के चरित्र अपार हैं। उनको हम जैसे मंदबुद्धि उनका भाव नहीं बता सकते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि भगवान की महिमा अपार है। भगवान अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी कथा भी अनंत है। फिर भी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस कथा को कहते हैं। यहाँ पर भी इस रामायण में इसके बारे में लिखा है, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि रहे कहे बिनु रहा न कोई। सब जानते हैं कि भगवान की महिमा कोई नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा भी मेरे से अर्थ हो सकता है, यह मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल यश, योदायक फलचारि। ओ दीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तब तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण के चरण कमल की रज से, श्री गुरु चरण कमल की धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन के दर्पण को साफ करके, क्योंकि मन का जो दर्पण है, मन एक दर्पण है, दोहरा मन दर्पण कहलाए। इस दर्पण में मैल है। कौन सी मैल है? मोह माया ममता काम क्रोध लोभ मोह, संसार में आसक्ति, यही इस मन के अंदर मैल है। और उस मैल को गुरु चरण के रज से ही साफ किया जा सकता है। धूल से कहते हैं शीशा साफ हो जाता है, इसलिए दर्पण को गुरु के चरणों की धूल से ही साफ किया जाता है। क्योंकि गुरु जो है ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए उनके चरणों कमलों को अपने मन में धारण करके, अपने हृदय में धारण करके, अपने मैल की मैन को मिटाकर मैं श्री रामचंद्र जी का विशुद्ध यश कह रहा हूँ। अब यहाँ पर है तो हनुमान चालीसा, लेकिन लिखा है वर्णऊ रघुवर विशद जस, विमल जस, शुद्ध यश, भगवान जी के यश का वर्णन करता हूँ, जबकि इसमें हनुमान जी की चालीसा कही है। क्यों? भगवान जी का यश जो है वो चारों फलों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो दायक फल चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों प्रकार के फलों को देने वाला है, चार पुरुषार्थ को देने वाला है। और हनुमान जी को भी भगवान का चरित्र विमल यश बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी, इसी हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया।
भगवान के चरित्र सुनने के रसिया हैं हनुमान जी, इसलिए रघुवर विमल जस कहा गया है। रघुवर का जस मैं गाऊंगा तो हनुमान जी आ जाएंगे, सुनेंगे, इसलिए तुलसीदास ने यहाँ पर रघुवर विमल जस कहा है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धिहीन समझकर भगवान हनुमान जी का श्रवण करना चाहिए। अपने आप को बुद्धिहीन समझकर भगवान जी का श्रवण करेंगे तो भगवान जी क्या देंगे? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल देंगे, बुद्धि देंगे और विद्या देंगे, और हमारे कलेश क्लेश दुख और अंदर के विकार, जो हमारे अंदर विकार है, वही महल जो मैं बता रहा था, वही विकार है, षड विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 उर्मी कहते हैं, यही षड विकार हमारे शरीर के हैं। इनको हनुमान जी दूर करें। यह हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, हे हनुमान जी, मैं अपने आप को बुद्धिहीन समझकर आपका स्मरण करता हूँ, आप मुझे बल दें, बुद्धि दें, विद्या दें और मेरे दुखों को और मेरे विकारों को हर लें। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं, समुद्र हैं, ज्ञान के समुद्र हैं और गुणों के समुद्र हैं। हे कपिराज, आपकी जय हो। जय कपीश, हे कपिराज, आपकी जय हो। आपका यश जो है तीनों लोकों में फैला हुआ है, प्रकाशित है, तीनों लोक उजागर। आपका यश जो है तीनों लोकों में फैला हुआ है। आप राम जी के दूत हैं, रामदूत, अतुलित बल के धाम हैं, बल के धाम और अतुलित बल के धाम। जैसा बल जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे बल के धाम है हनुमान जी। अंजनी के पुत्र हैं और उनका नाम पवन सुत है। पवन सुत उनका नाम क्यों पड़ा, इसकी भी एक कथा है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, इसलिए उनका नाम पवन सुत है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरण विराज सुवेशा, कंचन बरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा, कंचन बरण विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। महावीर, वीरों से भी वीर हैं आप, बहुत वीर हैं। विक्रम बजरंगी, आपका बल जो है चारों पूरे संसार में आपके बल का यश फैला हुआ है। आप बजरंगी हैं, बजरंग बली हैं। कुमति निवार, कुमति को दूर करने वाले हैं, जो हमारे अंदर दुर्बुद्धि है उस दुर्बुद्धि को दूर करने वाले हैं। सुमति के संगी और सद्बुद्धि देने वाले हैं, हमारे अंदर की दुर्बुद्धि को दूर करके सद्बुद्धि देने वाले हैं। कंचन वर्ण, आपका सोने के समान वर्ण है। कंचन वर्ण, सोने के समान आपका वर्ण है। सुंदर वेश है आपका, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, सुंदर वेश है। कानन कुंडल कुंचित केसा, आपके कानों में कुंडल हैं और केश घुंघराले बाल हैं। कुंचित केसा, घुंघराले बाल हैं, मुड़े हुए बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हाथ में आपके वज्र है, एक हाथ में वज्र के समान गदा है। उस वज्र को यहाँ पर गदा के लिए कहा गया। आपके हाथ में वज्र के समान, जिसका प्रहार विफल नहीं होता, ऐसी आपकी कठोर गदा है। और एक हाथ में आपका ध्वजा है, जिस ध्वजा में श्री राम नाम लिखा हुआ है। और गले में, कंधे में क्या है? मूंछ की जनेऊ। मूंछ एक घास होती है जिसकी रस्सियाँ भी बनती है, उस मूंछ की जनेऊ है। कांधे मूंछ जनेऊ साजे, बहुत सुंदर लग रही है। आपके गले में मूंछ की जनेऊ बहुत सुंदर लग रही है।
शंकर सुवन केसरी नंदन। अब यहाँ पर लिखा है शंकर सुवन। शंकर सुवन का मतलब होता है शंकर के पुत्र। केसरी नंदन का मतलब केसरी के पुत्र। शंकर के पुत्र हैं हनुमान जी, जबकि लोग कहते हैं हनुमान तो रुद्र के अवतार हैं। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि शंकर स्वयं होना चाहिए, शंकर सुवन नहीं होना चाहिए, जबकि तुलसीदास ने जो शंकर सुवन लिखा है इसकी भी एक कथा है जो मैं बता रहा था आपको। पवन सुत क्यों कहा गया है इनको? जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया तो शंकर भगवान विष्णु पर मोहित हो गए। तब उस समय जब भगवान शंकर मोहिनी पर मोहित हुए तो उनका अंश गिर गया और पवन सुत जो हवा दी, वायु जो थी, वायु ने उस अंश को ले जाकर अंजनी के गर्भ में डाल दिया और वही वायुपुत्र कहलाए। पवन सुत इसीलिए कहलाए, वायुपुत्र हनुमान जी इसीलिए कहा, इसलिए यहाँ पर शंकर सुवन कहा गया है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के पुत्र और केसरी के पुत्र। तेज प्रताप महाजगबंदन, जिनका तेज, जिनका प्रताप पूरे संसार में फैला हुआ है और सारे संसार के वंदनीय हनुमान जी हैं। ऐसे हनुमान जी की मैं स्तुति करता हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान, आप विद्यावान हैं, गुणी हैं और अति चातुर, बहुत चतुर हैं, हर अपना काम करने में चतुर हैं। एक चतुर चालाक भी होता है, चालाक नहीं, अपना काम करने में कुशल हैं, उसी को चतुर कहा गया है यहाँ पर। अति चातुर, बहुत कुशल हैं। विद्यावान का मतलब है जो शीलवान हो, विद्या ददात विनय, विनयवान हो, उसे विद्यावान कहा गया है। विद्वान अलग चीज होती है और विद्यावान अलग चीज होती है। बुद्धिमान भी अलग चीज है, जिसकी बहुत तेज तीक्ष्ण बुद्धि होती है। अब विद्यावान जो होता है जिसके अंदर शील होता है, जिसके अंदर विनय होती है। विद्या ददात विनयम। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान थे। और रावण क्या कहते हैं हनुमान से? कह लंकेश कवन ते कीसा, तू, सीधे तू शब्द कहता है। कह लंकेश कवन ते कीसा, यही के बल घाले सी बन खीसा, किसके बल में तूने बन खा उजाड़ा? ही धौ सवन सुने नहीं मोही, जानता नहीं है मेरे को मैं कौन हूँ? देखा हूँ अति असंख्य शट तो ही, मैं तो तुझे बड़ा निडर देख रहा हूँ, तो जो मुझे मेरे यश तूने नहीं सुना है क्या? तो तू शब्द कह रहा है। विद्वान है वो, मुनि पुलस्त के वंश में उसका जन्म हुआ है, उत्तम कुल में, और विद्वान भी है। सारे शास्त्र वेद ब्रह्मा विष्णु के बाद जो है कहते हैं शंकर के बाद संसार में जो है चौथा विद्वान जो है रावण ही था। इतना विद्वान है, फिर भी तू तड़ाक की भाषा बोलता है। लेकिन हनुमान जी विद्यावान थे। वो क्या कहते हैं? सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार। स्वामी कह रहे हैं रावण से, क्योंकि वो राजा था वहां का, लंका का। लंका के राजा के दरबार में हनुमान जी गए हैं, तो उस राजा को स्वामी कह के कह रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया था? किष्किंधा कांड में आता है, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये मंत्र लिया था। वो अनन्य है। अनन्य किसके कहा जाता है? मैं कहते भगवान के अनन्य भक्त है। अनन्य का मतलब क्या है? जिसकी ऐसी बुद्धि कभी ना टरे, जिसकी ऐसी मति, ऐसी बुद्धि हो जाए कि वह यह सोचे कि मैं सेवक हूँ और सारा सचराचर में जितने जीव हैं सब मेरे भगवान हैं। तो उसको भी, रावण के ऊपर भी भगवान को देख रहा है, इसलिए कह रहा है सबके देह परम प्रिय स्वामी। प्रभु कहता है, विनती करहूँ जोरी कर रावण, विनती करता है हाथ जोड़ के, सुनो हूँ मान रजी मोर सिखावन, रामचरण पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राज तुम कर हूँ। तो हनुमान जी विनय पूर्वक कहते हैं, इसलिए विद्या विनय देती है, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को विद्यावान कहा गया है। विद्या ददात विनय।
जो कितना ही पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो रावण की तरह, अगर उनके अंदर विनय नहीं है तो वह विद्यावान नहीं कहा जाता है जाएगा। इसलिए यहाँ पर हनुमान जी को विद्यावान कहा गया, विद्वान नहीं कहा गया, विद्यावान। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे। राम काज करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तैयार रहते हैं, राम काज करने को हमेशा तैयार रहते हैं हनुमान जी। जब जामवंत ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, तब सुनते ही भयहूँ पर्वताकारा। जब हनुमान जी से कहा तुम्हारा जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, तब तक हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे थे, तब एकदम पर्वताकार हो गए, कहने लगे मैं क्या करूं बताओ, लंका को उखाड़ के, यहाँ त्रिकुट पर्वत को ही उखाड़ के ले आऊं, लंका को चौपट करके सीता को उठा के ले आऊं, माता को ले आऊं, क्या करूं अब बताओ। जामवंत मैं पूछूं ते ही उचित सिखावन दीजिए, अब मैं बताओ मुझे क्या करना है। तो राम काज जैसे उनको उन्होंने सुना तो उनका बल एकदम प्रकट हो गया। इसलिए राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। ये मैंने कहा ना, प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम के चरित्रों को सुनने के रसिया हैं। जहाँ भी राम का चरित्र होगा, कलयुग में भी कहा गया है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं। जहाँ भी राम कथा चल रही होगी, राम का चरित्र चल रहा होगा, वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन और सीता उनके हृदय में हर समय बसे हुए हैं। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी के सन्मुख, माता जी के सन्मुख गए। क्या वो कितना ही बड़ा हो, अगर अपने बड़ों के, अपने माता पिता के सामने अगर वह सूक्ष्म बन जाता है, छोटा बन जाता है, अपने माता पिता के सामने अपने आप को बड़ा बनाना, यह जो है निशाचरों के लक्षण है। इसलिए विद्यावान का यही लक्षण है कि वो अपने माता पिता के साथ, हनुमान जी सीता को माता मानते थे, उनके सामने सूक्ष्म बन गए, छोटे बन गए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। जब सीता जी ने कहा हैं सुत कवि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोर हृदय परम संदेहा, जैसे ऐसे सीता ने कहा सुनि कवि प्रकट कीन निज देहा, तब उन्होंने विकट रूप धारण किया। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। तब उन्होंने जो है विकट रूप धारण किया, विकट रूप धरि लंक जलावा। तब तक उनका सूक्ष्म रूप था। और फिर जब लंका जला दी, उसके बाद जब सीता जी के पास आए, फिर भी छोटा रूप लग दिया। पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊं कर जोरी। फिर माता जी के सामने आए, फिर अपना छोटा रूप बना लिया। इसलिए आदमी कितना ही बड़ा हो, अपने माता पिता के सामने उसे छोटा बनना चाहिए, यह इसमें शिक्षा दी गई है। और भीम रूप धरे असुर संहारे, भीषण, भीम माने भयंकर, भीम काय कहते हैं, बहुत भारी भीम, ऐसा भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। और रामचंद्र के जितने काज हैं वह काज संवारे, क्योंकि रामचंद्र जी के काज हनुमान जी ने ही सारे काम पूरे किए हैं। सबसे पहले सीता की सुधि लाए, पहला काम तो वही किया। तब राम जी ने क्या कहा, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखहूं करि विचार मन माही। हे कभी मैं तेरे से ऋणी नहीं हूं। राम भी ऋणी हो गए और हनुमान जी हो गए धनिया, धनिक। तुलसी भगवान राम से राम भगत जी दाम, ऋणिया राजा राम भय, धनिक भय हनुमान। तब राम भी ऋणी हो गए उनके। इसलिए रामचंद्र के हमेशा उन्होंने काज संवारे। उदाहरण लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिला। जितने काम थे हनुमान जी ने ही राम जी के बनाए। इसलिए यहाँ पर कहा है रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम
मम प्रिय भरत ही सम भाई। संजीवन लाके लक्ष्मण जी को जिंदा किया, लाए संजीवन लखन जी आए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो रामदल में जो है बहुत विपत्ति आ गई थी, सब दुखी हो गए थे, क्या होगा, इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी। हनुमान जी पहले तो वहां गए लंका में, सुसेन वैद्य को उसके महल से उठा के ले आए, और वैद्य ने कहा कि यहाँ से हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वहाँ से अगर रात रात में संजीवनी बूटी आ जाए तभी लक्ष्मण जिंदा हो सकते हैं। अगर सुबह हो गई तो इस विष का प्रभाव पूरा हो जाएगा, फिर उसमें कोई दवाई काम नहीं करेगी अगर दिन निकल गया तो। तब हनुमान जी ने कहा मैं लाऊंगा, पवन पुत्र पवन के बेग से मैं जाकर मैं लेके आऊँगा। कितनी बाधाएं आई, रावण ने कालनेमी को भेजा, उस बाधा को भी पार किया। फिर उसके बाद पर्वत लेकर आए तो रास्ते में भरत ने सोचा पता नहीं कौन सा राक्षस जा रहा, भरत ने बाण मारा तो नीचे गिर गए, वह भी बाधा हुई। इतना विलंब होने के बाद भी सूर्य निकलने से पहले हनुमान जी संजीवनी लेके पहुंच गए और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हर श्री लाए। रघुवान हनुमान राम जी ने उन्हें उस समय प्रसन्न होकर अपने हृदय से लगा लिया। उस समय हनुमान जी ने कहा, उसकी राम जी ने हनुमान जी की बड़ाई करते हुए कहा, रघुपति की नी बहुत बड़ाई कि तुम मेरे भरत के समान मेरे भाई हो, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मेरे प्रिय भरत के समान मेरे भाई हो, तुमने मेरे भाई को जिला दिया। सहस बदन तुम्हारो, सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सहस बदन, सहस बदन किसका नाम है? शेषनाग का, जिनके 100 मुख हैं, 1000 मुख हैं। सहस बदन तुमरो यश गावे, सहस बदन तुमरो यश गावे। सहस बदन शेषनाग तुम्हारा यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्रीपति, अस कही श्रीपति, श्रीपति यहाँ पर राम जी के लिए कहा गया है। श्री का जो है लक्ष्मी का अवतार जो सीता थी, सीतापति की जगह यहाँ पर श्रीपति कहा गया है। लक्ष्मीपति, श्री माने लक्ष्मी होता है, श्री माने सीता भी होता है। तो श्री राम कहने का मतलब सीताराम। लोग कहते हैं जय श्री राम क्यों कहते हो, जय सिया राम बोलो। जय श्री राम और जय सिया राम में कोई फर्क ही नहीं है। श्री माने सीता होता है, श्रीपति माने सीतापति, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार ही सीता थी और श्री बोलते हैं लक्ष्मी को। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, ऐसा कहकर कि सहज बदन शेषनाग आपका यश गावे, ऐसा कहकर हम राम जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक, सनक, सनक, सनंदन, सनातन, ये सनकादिक हैं, ये मुनि हैं, 4 मुनि हैं। ब्रह्मादिक, ब्रह्मादिक मुनि हैं, ब्रह्मा के जो पुत्र हैं, सप्तऋषि, उन्हें ब्रह्मादिक कहते हैं। सनकादिक, ब्रह्मादिक ये मुनि हैं, सनकादि मुनि और ब्रह्मादिक मुनि यह, और नारद, नारद भी आपका यश गाते हैं। सारद, सारद माने सरस्वती, नारद सरस्वती सहित अहिसा माने वही शेषनाग, ये आपका यश गाते हैं। जम कुबेर, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। यम, यमराज, कुबेर धन, धनाध्यक्ष, धन के स्वामी कुबेर होते हैं। यमराज भी, कुबेर भी, दिग्पाल जहाँ थे, जितने भी दिग्पाल हैं, 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल होते हैं। पूर्व दिशा के इंद्र होते हैं, आग्नेय के अग्नि, दक्षिण के यम, नैऋत्य के निरति, पश्चिम दिशा के वरुण देवता, वायव्य दिशा के वायु देवता, उत्तर दिशा के कुबेर देवता,
ईशान दिशा के ईश्वर भगवान शंकर, और ऊपर की दिशा 10 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 कोण और एक ऊपर एक नीचे, इसे 10 दिशाएं कहते हैं। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल होते हैं, ऊपर के ब्रह्मा, नीचे के शेषनाग। ये दिक्पाल यह सब आपका यश गाते हैं। कवि कोविद कह सके कहाँ से, मैं छोटा सा कवि कोविद हूँ। कोविद माने होता है ब्राह्मण, पंडित, और कवि आपका वर्णन कैसे कर सकते हैं? जब आपका यश यम, कुबेर, दिक्पाल गाते हैं, ब्रह्मादिक, सनकादिक मुनि गाते हैं, नारद गाते हैं, सरस्वती गाती है, सहस्त्रमुख वाले शेष नाग गाते हैं, तो मैं कवि और ब्राह्मण आपका यश कैसे गा सकते हैं? कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाई राजपद दीना। हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव पर उपकार किया। सुग्रीव को जो है बाली ने निकाल दिया था राज्य से, तो वह किसी दूसरे पर्वत पर रहता था, लेकिन हनुमान जी ने राम जी को सुग्रीव से मिलाया, राम मिलाई राजबद्दीना, और उसका राज्यपुर दोबारा सुग्रीव को वापस मिला। सुग्रीव ने कैसे राम ने बाली को मारा, ये सब कथाएं तो रामायण में हैं ही, आप लोग को भी पता ही है। इसका मतलब ये है, तुमने सुग्रीव पर उपकार किया और राम जी को सुग्रीव से मिला के सुग्रीव को अपना राज्यपद वापस दिला दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो त्राहि मधुर फल जानू। तुम्हारा मंत्र, तुम्हारे मंत्र को विभीषण ने माना। क्या मंत्र दिया था विभीषण को? हनुमान जी ने राम नाम का मंत्र दिया था। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक बना, मगन सुमिरी गुणग्राम। राम मंत्र दिया था, राम कथा सुनाई थी। राम कथा के प्रभाव से ही विभीषण जो है राम से मिल पाया, तो राम कथा का मंत्र दिया था। विभीषण ने तुम्हारा मंत्र माना और लंकेश्वर हो गए। अगर वह राम जी के पास नहीं आते, लंका में ही रहते, तो वह लंकेश्वर नहीं हो सकते थे। जब रावण ने लात मारी, राम जी के पास आ गए, तो राम जी ने उन्हें लंका का राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। रावण को वह लंका भगवान ने 10 सिर देने के बाद दी थी। शिव जी ने लंका का वरदान दिया था, लेकिन विभीषण को सब कुछ चाहते हुए राम ने दे दी। इसलिए विभीषण ने हनुमान जी का मंत्र माना, तो उसे लंकेश्वर बना दिया राम जी ने। यह सब जग जानता है, सब कुछ जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीनो त्राहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, ये जुग सहस्त्र योजन का मतलब है कि इस पृथ्वी से सूर्य की पूरी दूरी इस चौपाई में लिखी गई है। युग का मतलब होता है 10,000 वर्ष का एक युग होता है। और उसको 1000 से गुणा कर दो, 1 लाख हो गया। योजन का मतलब 12 लाख हो गया। और उसको एक योजन होता है 8 किलोमीटर का, 8 मील का। 12 अट्ठे 96 लाख। और 1 मील होता है 1 मील 1.6 किलोमीटर का होता है। 1600 मीटर का 1 मील होता है। तो इनको सब गुणा कर दिया जाए, युग सहस्त्र योजन, इन तीनों को गुणा करने के बाद
15 करोड़ 30 लाख किलोमीटर दूर जो है वो भगवान सूर्य की जो है पृथ्वी से दूरी है। यह विज्ञान भी बताता है। यह पूरा गुणा करने के बाद यही उत्तर आता है। इसका मतलब युग सहस्त्री योजन पर भानु, इतनी दूरी पर जो सूर्य था उसे जो है हनुमान जी ने उड़कर चले गए और मधुर फल मीठा फल समझ के मुंह में डाल लिया। बाल समय रवि भक्ष जियो तब तीनहु लोक भयो अधियारो। जब देवताओं ने विनती करी, देवन आनी करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। जब हनुमान जी को ने सूर्य को फल समझकर खा लिया तो पूरे संसार में अंधकार हो गया, सब सारा संसार कष्ट में पड़ गया। तब देवताओं ने विनती करी हनुमान जी से, तब हनुमान जी ने सूर्य को छोड़कर संसार का कष्ट दूर किया। प्रभु मोद्रिका मेली मुख माही, जलधि लाघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। प्रभु मुद्रिका, हनुमान जी की मुद्रिका मुख में डालकर संसार पूरे सागर को पार कर गए, 100 योजन सागर को पार कर गए। भगवान की मुद्रिका को मुंह में डालकर 100 योजन पार कर गए। या इसमें आश्चर्य नहीं है। किसी ने हनुमान जी से पूछा, तुमने राम जी ने मुद्रिका राम नाम लिखा हुआ था, उसको मुख में कर डाला आपने, कहीं और भी तो छिपा सकते थे, जुड़ा कर दिया तुमने उसको। तब हनुमान जी कहने लगे, जिसके मुख में राम नाम होता है वो तो भवसागर से पार हो जाता है। तभी तो मैंने मुद्रिका मुंह में डाली तो मैं 100 योजन सागर पार हो गया। इसलिए राम नाम जिसके मुख में होता है वह भवसागर पार हो जाता है। उस अंगूठी उस राम नाम के प्रभाव से ही वह 100 योजन सागर को एक ही छलांग में पार कर गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि राम की मुद्रिका उनके मुंह में थी, उनके मुंह में राम नाम था। तो 100 योजन पार कर सकना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जलधि लागी गए अचरज नाही, कोई आश्चर्य नहीं है। और संसार के जितने भी काम दुर्गम हैं, कठिन काम हैं, वह भगवान हे हनुमान जी आपकी कृपा से सुगम हो जाते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जितने भी कठिन काम संसार के हैं, अगर आपकी कृपा हो, आपकी भक्ति आदमी करे तो उनके कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, होते न क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम दुआरे तुम रखवारे, राम के दरवाजे में तुम रखवारे हो, द्वारपाल हो। तुम्हारी आज्ञा के बिना राम के दरबार में जाया नहीं जा सकता। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए राम की भक्ति प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए। हनुमान जी की भक्ति से ही राम जी प्राप्त होते हैं। मुक्ति के दाता मेरे श्री राम जी, भक्ति के दाता हनुमान जी। मुक्ति के दाता राम है, लेकिन राम की भक्ति के दाता कौन है? हनुमान जी हैं। इसलिए राम जी, राम दुआरे तुम रखवारे, राम के दरवाजे में आप द्वारपाल हो। जब तक द्वारपाल अंदर जाने की आज्ञा नहीं देता तब तक अंदर कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी, आपकी कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान हम राम से नहीं मिल सकते हैं। होते न आज्ञा बिनु पैसारे, तुम्हारी आज्ञा के बिना घुसना नहीं होता पैसारे उस भगवान के दरबार में। इसलिए भगवान हनुमान जी की भक्ति करने से ही राम जी मिलते हैं। यह इसमें लिखा गया है, यह सत्य है। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, सारे सुख जो है वह तुम्हारी शरण में आने से प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी सुख हैं संसार के, ये संसारी सुख तो ऐसे है, जो हार्दिक मन के सुख हैं वह तुम्हारी शरण में आने से सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो। अगर आप रक्षक हैं जिसके, उसको किससे डरना? उससे किसी से डरने की कोई बात नहीं है। वह किसी से नहीं डर सकता जिसके आप रक्षक हो। तुम रक्षक का हो को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनहु लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब आपन तेज समारो। आप हैं, आपका तेज अपने खुद ही आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता, इतना तेज आपके अंदर है। और आपकी हाक से तीनों लोग कांपते हैं, आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं। आपके तेज को केवल आप ही संभाल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं संभाल सकता, इतना तेज है आपका। और आपकी गर्जना से तीनों लोग कांपते हैं, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर हनुमान जी का नाम ले लो तो भूत प्रेत पिशाच छल छिद्र जो भी संसार में है, वह जो हनुमान जी का नाम रटता रहता है रात दिन, उसके निकट भी नहीं आते हैं, उसको देखकर ही दूर से ही भाग जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो रात दिन निरंतर हनुमान जी का जप करता है, उनका ध्यान करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पीड़ाएं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे रोग सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो रात दिन निरंतर हनुमान जी का नाम जपा करता है। और जो मन कर्म वचन से हनुमान जी का ध्यान करता है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो मन कर्म और वचन से, अपने मन से, अपने कर्मों से और अपने वचन से, अपनी वाणी से रात दिन हनुमान जी को ध्यान में रखता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, वह उसे हर संकट से हनुमान जी छुड़ा देते हैं, अर्थात उसका हर संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सब पर राम तपस्वी राजा जो राम है, वह सबका कल्याण करने वाले हैं, सबका काम करने वाले हैं। लेकिन तिनके काल सकल तुम साजा, उनके सारे काम तुमने पूरे किए हैं। सबका काम करने वाले तपस्वी राजा राम जी हैं, लेकिन उन राम जी के सारे काज आपने किए हैं। तिनके काज सकल तुम साजा, उनके काम सारे काम आपने सफल किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कोई भी और अन्य कोई मनोरथ है, मन की इच्छा है, अगर आपकी भक्ति करता है तो वह उन्हें मन की इच्छा उसे पूर्ण मिलती है और अपने जीवन में वह अमित फल प्राप्त करता है। सोई अमित जीवन फल पावे। ऐसा फल जो कभी मिटे ना, अमिट, सोई अमिट जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। हे हनुमान जी, आपका प्रताप चारों युगों में, हनुमान जी त्रेता युग में हुए थे, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में आपका प्रताप प्रसिद्ध है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। और संसार जगत के उजियारे हैं आप, सारे जगत में आपका नाम फैला हुआ है। इस जगत उजियारा मतलब आपका नाम सारे जगत में फैला हुआ है। और आप साधु संतों के रक्षा करने वाले हैं, साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी, आप साधु और संतों की रक्षा करने वाला है। साधु का मतलब होता है सज्जन पुरुष, जो सज्जन है। साधु का मतलब दाढ़ी मूछ रखना या फिर चोला पहनना, गेरुआ पहनना, ये नहीं। साधु का मतलब है सज्जन, जिसके अंदर सज्जनता है, साधुता है, उसे साधु कहते हैं। और संत क्या होता है?
जो दूसरे के दुख से दुखी होता है, दूसरे के सुख से प्रसन्न होता है, इसे संत कहते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा सबनि परि कह न आना। निज परताप द्रवई नवनीता, पर दिख दवई संत सुपनीता। तो संत उसे कहते हैं जो दूसरे के दुख से जिसका हृदय द्रवित हो जाए। मक्खन के समान कोमल होता है उसका हृदय, जैसे मक्खन जो है कोमल होता है, उनका हृदय भी मक्खन के समान, नवनीत माने मक्खन होता है, मक्खन के समान कोमल होता है। लेकिन मक्खन तो जब उसे गर्मी मिलेगी तभी पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के ताप से, दूसरे के दुख से पिघल जाता है। इसलिए ये संत हैं। साधु माने सज्जन मनुष्य, जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, हमेशा परोपकार करता है, उसे साधु कहते हैं। और संत वो है जो दूसरों से दुख से द्रवित होता है। उनके रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों को, राक्षसों को मारने वाले हैं और राम जी के प्यारे हैं। असुर निकंदन राम दुलारे, राक्षस को मारने वाले और राम जी के आप प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि, आठों सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती हैं। वह अष्ट सिद्धि और 9 निधि के देने वाले हे हनुमान जी आप ही हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के बाद जाता। हनुमान जी के अंदर भी 8 कलाएं थी, 8 कलाओं वाले थे हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम, धनुजुवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। तो 8 गुण थे। अतुलित बलधाम 1, हेम शैलाभ देह, हेम सोने के पर्वत के समान देह था। धनुजवन कृशानुम, धनुज राक्षसों के वन में अग्नि के समान थे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य थे। ज्ञानी भी थे वो, विद्वान, लेकिन बुद्धिमान भी थे, विद्यावान भी थे। विद्वान होने से नहीं होता, विद्यावान होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य थे वो। सकल गुण निधानम, सारे गुणों के निधान थे। वानरों के पति थे, वानर नाम ऋषम, वानर राज थे। रघुपति वरदूतम, रघुपति प्रिय भक्तम, राम जी के प्रिय भक्ति थे। वात जातम माने होता है वायुपुत्र। ये 8 गुण उनके अंदर थे। इसलिए अष्ट सिद्धियों के देने वाले, 9 निधियों के देने वाले हैं आप। ऐसा वर किसने दिया था? असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने वर दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक सो। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। तब सीता जी ने आशीष दिया था, हे तात तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर रहो, गुणों के खान हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता रहो। ऐसा कहकर सीता जी ने राम जी को, हनुमान जी को वर दिया था। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, राम भक्ति रूपी रसायन जो है वो आप ही के पास है। राम को मिलाने वाला रसायन जो आपकी भक्ति करेगा वही राम से मिल सकता है। आप राम को मिलाने वाला रसायन जो है वो आप ही के पास है। और हमेशा आप हनुमान राम जी के दास रहते हो, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन हरि भक्ति कहाई। हे हनुमान जी, आपके भजन करने से राम जी की प्राप्ति होती है, राम मिल जाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे,
हे हनुमान जी, आपके भजन करने से, आपकी भक्ति करने से भगवान राम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान राम मिल जाते हैं। जन्म जन्म के दुख विश्रामें, और जन्मों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जो हमारे पाप थे वह सब कट जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जावई, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। राम जी अपने मुख से कहते हैं, जो मेरे सन्मुख हो जाता है एक बार भी, तो उसके जन्मों करोड़ों जन्मों के पापों को मैं दूर कर देता हूँ, पापों का नाश कर देता हूँ। जन्म कोटि अघनासहु तबहि। तो इसलिए तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। तुमरे भजन करने से जब राम मिल जाते हैं तो जन्म जन्मों के हमारे दुख और पाप दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। और अंतकाल में जब शरीर इस संसार में उसका पूरा हो जाता है तो वह आपके पुर में, रघुबरपुर वैकुंठ लोक में भी निवास करता है। अगर दोबारा जन्म भी होता है तो जहाँ भी उसका जन्म होता है वहीं वह हरि भक्त कहता है, भगवान के भक्ति करता है, भगवान का हरि भक्त ही कहलाया जाता है। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंतकाल में जब उसका शरीर पूरा हो जाता है तो वह आपके रघुवरपुर में जाता है। अगर दोबारा उसका जन्म भी होता है तो वह जहाँ भी उसका जन्म होता है वहीं वह हरि भक्त कहलाता है। और देवता चेतन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलवीरा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख रही। और देवता, किसी भी देवता को अगर मन में नहीं भी रखते हो, केवल हनुमान जी की सेवा करते हो, हनुमान जी की भक्ति करते हो और हनुमान जी का ही ध्यान करते हो, उस तो अगर और किसी देवता को भी अगर मन में नहीं रखते हो तो आपको सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख रही, सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सो पीरा, जितने भी संकट हमारे जीवन में हैं वह हनुमान जी की कृपा से सब संकट दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। और जितनी पीड़ा दुख है हमारे जीवन में वह हनुमान जी की कृपा से मिट जाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी का रात दिन स्मरण करता है उसके सारे संकट कट जाते हैं और उसके सारे दुख मिट जाते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। हे गोसाई, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हनुमान गोसाई। हे हनुमान गोसाई, हे हनुमान जी, हे गोसाई, आपकी जय 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 हो। आप गुरुदेव की तरह हमें, हमारे ऊपर कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह एक ही चौपाई भी अगर आप रोज पढ़ते हो तो उसे पूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का फल मिलता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिस प्रकार गुरु भगवान से मिला देता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई। गुरु जब भगवान से मिला देते हैं तो ये हनुमान जी भी राम से मिलाने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। आप गुरुदेव की तरह, जिसका गुरुदेव भगवान से मिला देते हैं, उसी प्रकार आप भी हमारे पर कृपा कीजिए और हमें राम जी से मिला दीजिए। जो इस हनुमान चालीसा को 100 बार 7 बार पाठ करता है, यह 7 बार पाठ कर कोई,
इस हनुमान चालीसा को 100 बार जिस पाठ करता है, 108 बार जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके छूट ही बंदी महासुख होई, उसके बंधन सब छूट जाते हैं। बंधन का मतलब है जो संसार में हमारा आसक्ति है वही बंधन है, क्योंकि हम पास में बचे हैं। पास में जो बंधा रहता है, जैसे पशु तो रस्सी के पास में बसा रहता है, हम क्या हैं, धन पुत्र परिवार पत्नी मोह माया इसके पास में बंधे हुए हैं। इसलिए हनुमान जी के कृपा से लोग मनुष्य जो है इस बंधन से छूट जाता है और महान सुख को प्राप्त करता है। सुख स्वरूप राम जी से मिल जाता है, सुख स्वरूप राम जी से मिल जाएगा। बंधन छूट जाएंगे तो अपने आप सुख हो जाएगा। हम बाहर सुख संसार में देखते हैं, सुख हमारे अंदर है। संसार का बंधन छूट जाएगा तो हमें अपने अंदर का सुख अपने आप मिल जाएगा। छूटे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मम डेरा। कीजय नाथ हृदय मम डेरा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके कार्य सारे काम सिद्ध होते हैं। यह इसके साक्षी कौन है? भगवान शंकर हैं। होई सिद्धि साखी गौरी सा, इसके साक्षी भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर की साक्षी है कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़ता है, इसका 108 बार पाठ करता है, उसके सारे काम सिद्ध होते हैं। इसकी गवाही भगवान शंकर देते हैं। होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं मैं हमेशा हरि का चेला हूँ। हरि चेरा, वहाँ गुरुदेव की नाई कहा। हरि कहते हैं, बंदर बानर को भी हरि कहा जाता है। यहाँ पर हरि हनुमान जी के लिए आया हुआ है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गुरु का चेला, गुरु हनुमान जी हैं तो चेले तुलसीदास जी हैं यहाँ पर उनका। और दूसरा हरि चेरा इसलिए भी कहा गया कि उनके गुरु का नाम भी नरहरि था, नरहरिदास। तो नर रूप हरि, नर के रूप में हरि थे वो, उनके भी चेले हैं। इसलिए कहते हैं मैं हरि का चेला तुलसीदास विनती करता हूँ कि हे भगवान, हे हनुमान जी, आप हमेशा मेरे हृदय में अपना निवास बना लें। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे हनुमान जी, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे हृदय में हमेशा के लिए निवास बना लें। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। हे पवन तनय, हे संकट हरण, संकट को हरने वाले, हे मंगल मूर्ति के रूप, मंगल करने वाले। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, मंगल की मूर्ति हैं आप, मंगल करने वाले हैं। पवन तनय हैं, संकट को हरने वाले हैं। हे पवन पुत्र, हे संकट को हरने वाले, हे मंगल की मूर्ति, आप राम लक्ष्मण और सीता सहित हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। हृदय बसहु सुर भूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सुर भूप माने देवताओं के राजा देवेंद्र। सुर भूप कौन है? राम जी हैं, देवताओं के स्वामी। तो हे हनुमान जी, आप राम लक्ष्मण और सीता के सहित हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। मित्रों, यह मैंने छोटा सा प्रयास किया था कि हनुमान चालीसा रोज लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसका क्या अर्थ है।
अर्थ पता नहीं क्या है, कहीं लिखा तो है नहीं, होगा कहीं किताबों में, गीता प्रश्न भी टीका करे हैं, लेकिन मैंने जैसी मेरी बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार ये हनुमान चालीसा का अर्थ आपको बताया। आप लोगों को कैसा लगा या अपने विचारों से मुझे बताना। मित्रों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी प्रेषित करें, जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। और मैंने पूरे पुरुषोत्तम मास के 30 दिन की पूरे 30 वीडियो, 30 अध्याय की पूरे 30 वीडियो मैंने इस यूट्यूब चैनल में डाली है, आपको वह भी इसमें मिल जाएंगी। और अनेक संगीतमय सुंदरकांड, संगीतमय रामचरितमानस, वह भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी यह हनुमान चालीसा प्रेषित करें। बोलो पंच हनुमान की जय।